हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज है और मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी दिवाली अच्छे से मनी होगी। आज भैया दूज का त्यौहार है, तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि जो भी इन कानूनों के जो महिला कानून हैं उनसे पीड़ित पुरुष हैं, उनको उनके जीवन में भगवान श्री राम खुशी का दिन लाएं। तो दोस्तों, मैं आज एक आपके साथ न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। वो न्यूज़ ये है कि जो सांसद हैं इस देश के, उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है, संसदीय समिति ने जो रिपोर्ट भेजी है संसद को, उसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई जो ये सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 370 हटा दिया था, इसको वापस लाया जाए। 370 ये कि एक शादीशुदा महिला जब किसी पति के अलावा किसी और के साथ अवैध संबंध रखती थी तो उसमें उस आदमी को सज़ा मिलती थी। तो ये था सेक्शन 377 एडल्ट्री लॉ। तो यहाँ पे क्या करा है इन संसदीय समिति ने, में जिसमें देश भर के सांसद हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट था ये गलत था और बाकी में गलत है। ठीक है, तो ये इंडिया टुडे की खबर है जहाँ पर कह रहा है कि पार्लियामेंट पैनल यानी कि संसदीय समिति ने उसको दोबारा से चालू करने के लिए, दोबारा से लागू करने के लिए सेक्शन 377 को उन्होंने रिकमेंड किया है, मतलब कहा है। ठीक है, तो ये इंडिया टुडे की खबर है। और देख लेते हैं, ये एनडीटीवी की खबर है। यहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि भाई एडल्ट्री को अगेन क्राइम बनाया जाए। ये एनडीटीवी की खबर है। एमपी पैनल्स यानी कि वही संसदीय समिति, इन्होंने कहा है कि भाई एडल्ट्री को क्राइम बनाओ और बनाया जाना भी चाहिए। ये है आपकी बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ कि यहाँ पे भी यही हेडलाइंस है कि भाई एडल्ट्री को क्राइम बनाया जाए दोबारा से। तो एक अच्छी खबर है कि भाई, क्योंकि क्या होता है कि कहते हैं ना कि भय के बिना प्रीत नहीं होती। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, राम ने सीता को छोड़ना ही इसलिए पड़ा क्योंकि जो धोबन थी, जो एक रात रुक गई थी अपने पति के घर से बाहर, वो उसने कहा कि भाई जब सीता 8 महीने रावण के यहाँ रह सकती है तो मैं तो एक ही रात रुकी हूँ। अगर राम सीता को ना निकालते तो वो जो औरत थी, जो धोबन औरत थी, उसके जैसी जो डर के मारे अपना मुंह बंद करके पड़ी हुई थी, हिम्मत नहीं पड़ रही थी, वो सब सिर उठा लेती। अब यहाँ पे क्या है, जब औरत को पता है कि भाई मेरा तो कुछ बिगड़ने वाला है ना, और ना मेरे प्रेमी का, अब प्रेमी भी जो है मतलब आग निकल रही है उनमें से, उनको भी ये ना कि यार शादीशुदा औरत को छोड़ें, किसी कुंवारी लड़की को इम्प्रेस करें। वो भी, उनका भी ये हिसाब होता है, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। तो ये जो है एक परिवार जो है ना, एक कोठा बनते जा रहे हैं इस तरह से। तो यहाँ पे ये एक बहुत ज़्यादा वेलकम ये डिसीजन है। तो हो जाए तो ठीक है। और बहुत सारे लोग मोदी को गाली देते हैं। देखिए, मोदी सरकार ने तो, राहुल गांधी अगर होते तो वो जो मैरिटल रेप था कि पत्नी पति के ऊपर केस कर सकती है बलात्कार का, अगर राहुल गांधी होते, कांग्रेसी वामपंथी होते, तो ये लागू हो जाता। ये कांग्रेस मोदी सरकार की मेहरबानी है कि वो कानून लागू नहीं हुआ। सरकार ने अपना ये राय लगा कि भाई अभी इस देश में इतनी एजुकेशन नहीं है कि इस कानून को अमल में लाया जाए कि जहाँ पर एक पत्नी पति पर रेप का केस लगा सके। अब इससे, इन सब कानूनों से क्या हो रहा है कि फैमिली टूटती जा रही है। जो कुछ बच्चलन किस्म की औरतें हैं वो काबू से बाहर हैं। ठीक है, औरतों को इतने अधिकार मिल गए हैं, वो काबू से बाहर हैं। इज्जतदार पुरुष को अपनी इज्जत बचानी, चाहे घर में हो वो चाहे बाहर हो, मुश्किल पड़ रही है। तो मैं तो यही कहूँगा, मेरी तो यही भगवान से प्रार्थना है कि न्यूट्रल कानून लागू कर दिए जाएं। मैं ये भी ना कह रहा कि आप पुरुषों के पक्ष में करो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप महिलाओं के पक्ष में करो। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि न्यूट्रल कानून बनाए दिए जाएँ, या जो स्पेशल कानून है फिर उनकी जांच स्पेशल तरीके से होनी चाहिए, जहाँ पर पक्के सबूत कोर्ट में पेश किए जाएँ। या फिर आप एक करो, जब स्पेशल कानून बना रहे हो तो स्पेशल जांच भी लागू करो। अब जांच तो तुम्हारी होती नहीं कुछ भी, बस मुँह जुबानी, किसी ने कुछ कह दिया बस कर दिया, लटका दिया, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। 20-20 साल लोग कोर्ट में, वो जेल में काट रहे हैं और फिर अचानक से हाई कोर्ट कह देता है कि ये तो निर्दोष था। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। मेरी श्री राम से यही प्रार्थना है कि ये कानून वापस आ जाए, ताकि ये जो बच्चलन किस्म की, ठीक है, दल्लियाँ हैं, इन पर कुछ लगाम लग सके। तो इस वीडियो में इतना ही।
थैंक यू।